नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न के वार्षिक राशिफल की। पूरा ही वर्ष तुला लग्न वालों के लिए यानी कि लिब्रा एसेंडेंट के लिए किस प्रकार का होने वाला है और कहां पर उतार चढ़ाव है, कैसा रहेगा हमारा 2023 का वर्ष, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे और पूर्ण रूप से विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक चीज देखते हैं कि जब भी वार्षिक राशिफल हम बनाते हैं या देखा जाता है पूरे वर्ष का जब राशिफल, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो है गुरु की होती है, क्योंकि गुरु का ट्रांजिट जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है। और शनि का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और राहु और केतु के ऊपर हम सबसे ज्यादा महत्व देकर चलते हैं, क्योंकि ये चार ग्रह जो है वो काफी लंबे समय के लिए बदलाव लेते हैं। और बाकी जो सूर्य है, शुक्र है, बुध है और मंगल है, ये जो ग्रह है वो महीने, 15 दिन और 1.5 महीने के अंतराल पर बदलते रहते हैं। तो ऐसी स्थितियों के अंदर क्या होता है कि वो चीजों से ज्यादा महत्व रखती है ये चीजें कि गुरु क्या कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है हमारे हॉरोस्कोप में, या शनि का ट्रांजिट किस प्रकार से है, राहु केतु की चाल किस प्रकार से है। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके शनि के गोचर पर हम ध्यान डालते हैं कि जो तुला लग्न वाले हैं उनके लिए 17 जनवरी 2023 से शनि जो है आपके चतुर्थ भाव में से निकलकर आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। यानी कि ये चतुर्थ भाव में से निकलकर पांचवें घर के अंदर शनि का एक तरह से आगमन होगा। ये सबसे बड़ा ट्रांजिट है इस साल का। और यहाँ पर पंचम भाव पर जब ये शनि आते हैं वो 2.5 साल तक इसी स्थान पर रहेंगे और 29 मार्च 2025 तक ये यहीं पर रहने वाले हैं। तो जब पांचवें घर के अंदर शनि आता है, अभी तक चौथे घर के अंदर चतुर्थ भाव में शनि जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस देता है व्यक्ति को। जब वो चतुर्थ भाव में था तो वो मानसिक चिंताओं में वो ज्यादा डाल देता है। मगर पंचम भाव जो है एक तरह से शनि के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है और खुद की राशि में है वो, यानी कि कुंभ राशि में स्व केंद्रित राशि है। तो जब अपने ही घर में है, वो पांचवा घर जो उसका काफी कंफर्टेबल एरिया कहा जाता है, वहां पर उसका होना, उसके साथ साथ सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो ये 2.5 साल की जो अवधि है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो लोग स्टेबिलिटी नहीं उनके लिए आ रही थी, स्टडीज के अंदर जो स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी फील्ड मिल सकती है। स्पेशली जो टेक्निकल लाइन में है, जो लोग लॉयर्स हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा है, जो प्रशासन के लिए तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये टेक्निकली जो जो आप फील्ड में है, लाइक इंजीनियरिंग है, आईटी है, उसमें बहुत से क्षेत्र हैं और मेडिसिन के अंदर भी हैं, तो भी ये आपको आपकी क्षमताओं में वृद्धि करेगा। जो आपके अंदर कमियां हैं वो कमियां दूर करने में शनि मेहनत बहुत करवाएगा, ये तो डेफिनेट है, क्योंकि पांचवें घर में भले ही है, स्थान बहुत अच्छा है, स्वगृही अवस्था है, मगर ये आपसे 4 गुना मेहनत करवाएगा, तब जाकर आपको उसमें एक एफिशिएंसी लेकर आएगा आपके अंदर। तो स्टूडेंट्स के लिए काफी मेहनत का समय है 2.5 साल के लिए, पर ये एक आपकी लाइफ का एक लर्निंग पीरियड रहेगा। आपको बहुत ही अच्छे टीचर्स भी मिलेंगे, बहुत अच्छा गाइडलाइन मिलेगा, क्योंकि अभी तक की जो भटकाव की स्थिति है उसमें स्टूडेंट्स को एक सही दिशा प्राप्त हो पाएगी। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक्सीलेंट कहूंगी मैं। जिनके भी ये तुला लग्न है और पांचवें घर के अंदर शनि का अंतराल है और स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। दूसरी बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर पंचम भाव में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, शनि यहाँ पर आपको नुकसान नहीं देगा कभी भी, मगर आपको यहाँ एफिशिएंसी की तरफ लेकर जाएगा। यानी कि आप शेयर मार्केट में भी है तो आपको कुछ अनुभव, कुछ एक्सपर्टीज आपके अंदर डेवलप करेगा, लोगों की सही गाइडलाइन मिल पाएगी
और इन्वेस्टमेंट में आपके अंदर एक और भी ज्यादा एफिशिएंसी आ पाएगी, जो आप पहले आपके अंदर नहीं थी, मगर आप उसके अंदर काफी डेवलप कर पाएंगे खुद को। मगर इन्वेस्टमेंट का आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा आपको, जिस प्रकार से आपको आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप इन्वेस्ट करें और आपको बहुत जल्दी से आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए, तो उसमें थोड़ा सा आपको एक तरह से रुक कर या डीले के साथ रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर आपको इन्वेस्टमेंट का काफी अच्छा फायदा होगा। पंचम भाव में एक चीज देखी जाती है कि लव अफेयर्स भी देखे जाते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में हो, तो शनि बहुत ज्यादा मतलब रिलेशनशिप या लव या इन चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करता है, तो पांचवें घर में ये काफी बोरिंग बना देता है व्यक्ति को। और जो भी रिलेशनशिप में होंगे तो वहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा रहेगा, यानी कि उसमें इमोशन के बेस पर कोई प्रकार का वो निर्णय नहीं लेता है, बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। और कभी कभी क्या है कि दोनों व्यक्तियों के व्यू पॉइंट्स काफी डिफरेंट रहते हैं, तो यहाँ संबंधों में आपको देखिए नुकसान नहीं होगा, मगर एक चीज जरूर होगी कि अंडरस्टैंडिंग बना के चलना पड़ेगा आपको। और ये समय के अंदर क्या है कि मानसिकता से आप लोग काफी दूर रहेंगे, यानी कि जो अटैचमेंट आप चाहते हैं, जिस प्रकार का अटैचमेंट आप चाहते हैं, तो यहाँ पर वो चीज में काफी कहते हैं ना कि धीमापन होगा, रिलेशनशिप भी काफी स्लो होगी आपकी, उसमें थोड़ा सा आपको ऐसा बोर्डम सा फील होगा, जैसा आपको चाहिए उस प्रकार से उस तरह का एंजॉयमेंट शायद उसमें ना मिले, मगर एक स्थिरता के साथ आप रिलेशन में आगे बढ़ पाएंगे। तो थोड़ा समय देने की जरूरत है, तब जाकर आप अपने संबंध को अच्छे से आप निभा पाएंगे। मगर इसके अंदर एक चीज जरूर कहूंगी कि ये 2.5 साल का अंतराल जो शनि का यहाँ पर है, तो रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही शांति से और सामने वाले को समझ के फिर आप अपने वाणी का प्रयोग कीजिएगा, तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये नुकसानकारक स्थिति नहीं है, यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छी पॉजिटिविटी भी है। जो भी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस साल जिसको भी ऐसा है कि आपको चाइल्ड बर्थ की इच्छा, आपकी इच्छा है कि इस प्रकार की स्थितियां, अगर कोई भी लेडीज के इस प्रकार का लग्न है, तो 5वें घर से ये शनि का भ्रमण चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत ही एक्सीलेंट है। अगर आपका तुला लग्न है, तो आपके बच्चों के लिए बहुत ही पॉजिटिविटी होगी, उनके जीवन में कुछ उनका प्रगति होगा, तो एक तरह से उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको कोई अच्छे मतलब रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा, उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव होगा, जो काफी समय से आपको चाहते हैं कि कुछ एडमिशंस मिल जाए या कहीं पर उनका ग्रोथ होगा, उनके अगर वो ऑलरेडी मैरिड है, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कहीं पे भी है, तो आपके बच्चों का, आपके संतानों का भी ग्रोथ होगा। शनि की एक दृष्टि जो है, तृतीय दृष्टि, जो आपके 7वें घर पर पड़ती है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम बात करेंगे बाद में, जहां पर राहु ऑलरेडी स्थित है। तो देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में पार्टनरशिप को मैं कहूंगी कि अवॉइड कीजिए, और जो भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं, तो ऑलरेडी अगर पार्टनरशिप आप किए हुए हैं, आपके ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं, तो वहां पर आपको बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा, और स्पेशली 22 अप्रैल के बाद की जो परिस्थितियां हैं उसमें आपको ज्यादा संभलना है। मगर ये शनि की दृष्टि तो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी ही पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जॉइंट बिजनेस को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। तो कोई भी अगर आपका बिजनेस भी है, तो वहां पर अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होगी। तो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी प्रकार का, मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा जो पार्टनरशिप में ऑलरेडी है, तो वहां पर बहुत संभल के रहने का समय है। शनि की एक दृष्टि 7वीं जो है वो आपके 11वें स्थान पर पड़ती है, तो लाभ की वृद्धि तो होगी ही होगी, मगर लाभ थोड़ा स्लो एंड स्टेडीली आपको प्राप्त होगा। आपका सर्कल बढ़ेगा, लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपके लाभ में एक तरह से वृद्धि होगी, मगर स्लो एंड स्टेडीली होगी, मतलब एकदम त्वरित कभी भी शनि कुछ भी नहीं देता, तो वहां पर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा।
शनि की जो एक दृष्टि है आपके सेकंड हाउस पे भी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कहते हैं ना, वाणी को थोड़ा सा संयम में रख के चलिएगा, क्योंकि वाणी के घर को शनि देख रहे हैं और ये मंगल की राशि है जहां पर ये देख रहे हैं। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही बनती है कि व्यक्ति को अपनी वाणी को कटाक्ष में बात नहीं करनी है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के साथ या कार्यस्थल में भी आपको किसी को बिना सोचे समझे एडवाइस नहीं देनी है, बहुत ज्यादा लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, इस प्रकार की परिस्थितियां बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये शनि व्यक्ति को बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन बोलना सिखाता है और कभी कभी वो लोगों के बीच में इस प्रकार के बिहेवियर की वजह से खुद का ही नुकसान कर बैठता है। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो भी होंगे वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफी फेवरेबल होंगे। सेविंग्स भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी, मगर कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट जो भी होगा उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म पे मिलेगा, क्योंकि शनि कभी भी शॉर्ट टाइम में आपको रिजल्ट नहीं देता, मगर फायदेमंद इन्वेस्टमेंट रहेगा। जहां पर भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां कोई घबराने की स्थिति नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो शनि का भ्रमण आपके लिए बहुत ही एक्सलेंट है। अब बात करते हैं आपके गुरु की ट्रांजिट की, जो आपके 6th हाउस में 22 अप्रैल तक रहेगा और 22 तारीख के बाद गुरु का भ्रमण आपके 7वें भाव में मेष राशि के अंदर होने जा रहा है। और ये ट्रांजिट सबसे पहले 22 अप्रैल तक कैसा रहेगा वो देखेंगे। तो गुरु का जो 6th हाउस में भ्रमण है, तो गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस को देखती है, तो आपके कार्यस्थल में वृद्धि, आप प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल 22 तारीख तक। आपके अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें बढ़ोतरी होगी। आपके पद में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके कार्य में, आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी। तो एक तरह से काफी कंफर्टेबल परिस्थिति कहूंगी मैं। एक दृष्टि जो सप्तम दृष्टि है, जो 12th हाउस पे पड़ती है, तो ये गुरु की दृष्टि की वजह से जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए 22 अप्रैल तक का समय बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सपोर्टिव पोजीशन है गुरु की। और एक तरह से आपके कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस होंगे, और प्लस आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 22 अप्रैल तक का समय बहुत ही अच्छा है। तो ये जो गुरु है 22 अप्रैल तक फॉरेन लैंड से कनेक्टेड जो भी काम है वहां पर आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्रदान करेगा। गुरु की एक दृष्टि आपके 2nd हाउस पे भी पड़ेगी, तो आपके घर में कुछ शुभ प्रसंग हो सकते हैं, यानी कि कोई किसी की शादी हो सकती है, कोई मेंबर की बढ़ोतरी हो सकती है, घर में चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 22 तारीख तक, जो 22 अप्रैल तक का समय है, ये गुरु आपके वाणी के अंदर बहुत ही कंट्रोल लेकर आ रहा है, क्योंकि जब तक गुरु की दृष्टि यहाँ पर है 22 अप्रैल तक, तब तक मैं कहूं कि वाणी बहुत ही संयम में भी रहेगी। आप वाणी का उपयोग बहुत ही पॉजिटिवली कर पाएंगे। तो वहां पर सेविंग्स भी बहुत पॉजिटिव है। जो इन्वेस्टमेंट होंगे 22 अप्रैल तक कीजिए, बहुत अच्छे हैं। ये गुरु सेविंग्स में बढ़ोतरी करेगा आपके, और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे करवाएगा। तो तब तक मैं कहूं कि बहुत ही फेवरेबल टाइम है। जैसे ही गुरु चेंज होते हैं उसके बाद वाणी पर ज्यादा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि अब गुरु की दृष्टि यहाँ पर नहीं है, सिर्फ शनि की दृष्टि है। तो 22 अप्रैल के बाद आप थोड़ा वाणी के अंदर संयम बना के रखिएगा। गुरु चेंज होता है और वो आते हैं आपके 7वें घर में। ऑलरेडी राहु स्थित है, राहु यहाँ 30 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो गुरु का 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक का एक गुरु चांडाल योग बन रहा है। तो ये गुरु और राहु की जो युति आपके 7वें घर में पड़ रही है, और वहां पर शनि की दृष्टि जो है वो भी आपके 7वें घर पे है। तो 7वां घर काफी एक्टिवेट हो रहा है, वहां पर ही चांडाल दोष बन रहा है, और साथ में शनि की दृष्टि नीचस्थ है। मेष राशि जो है वो शनि की नीचस्थ राशि है और उस पर दृष्टि है। तो यहाँ पर 3rd दृष्टि जो शनि की है वो बहुत ही कहते हैं बहुत पॉजिटिव नहीं मानते उसको, और चांडाल दोष होने की वजह से मैं कहूं कि कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है आप 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में मत कीजिए।
कोई भी बड़ा कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप करिए तो ये समय के बीच में मत कीजिए, भले ही कितना ही अच्छा आपके पास ऑफर हो। तो इस समय में पार्टनरशिप नहीं करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑलरेडी जो पार्टनरशिप के अंदर हैं आप, अगर आपने पहले से पार्टनरशिप की हुई है, तो वहां पर मैं कहूं कि उन लोगों के लिए ये समय जो है वो काफी परीक्षाओं से भरा हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, और एक तरह से कहा जाए कि ऑलरेडी अगर पार्टनरशिप में है तो बहुत शांति से और स्थायित्व के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पार्टनरशिप जो है उसको तोड़ने की भी एक क्षमता रखता है। कोई भी प्रकार का अगर आपका डाइवोर्स केस चल रहा है तो इस प्रकार की स्थितियों में परिस्थिति आपको बहुत ही संभालनी पड़ेगी, क्योंकि जो जो मैरिड हैं ऑलरेडी, जिनका जो शादीशुदा है ऑलरेडी मैरिज के अंदर, जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो उनके लिए मैं एक ही चीज कहूंगी कि गृहस्थ जीवन के अंदर काफी बाधाएं आएंगी, यानी कि बहुत सारे कहते हैं विवाद। और ऐसी स्थितियों में मैंने देखा है कि बहुत सारे डाइवोर्स केसेस भी होते हैं, डाइवोर्स तक की स्थितियां हो जाती है, और बहुत ही छोटी बात के अंदर। तो यही कहूंगी कि ये जो टाइम पीरियड है कि जहां पर अगर आपको गुरु की या राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है, तो जो 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय है, उसमें आपकी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत शांति बना के आपको आगे बढ़ना है। कोई भी छोटी सी बात के अंदर संबंध को तोड़ देना, ऐसी क्षमता इस योग के अंदर है। तो आपको संभल के रहना है, और आपको पता है कि ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो सकती है, तो बहुत शांति से चीजों के साथ डील कीजिएगा। बहुत उतावलेपन में कोई भी संबंध को मत तोड़िएगा, और वाणी के ऊपर बहुत ज्यादा आपको संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब जब चांडाल दोष होता है, व्यक्ति की वाणी बहुत ज्यादा उतावलेपन वाली होती है और बहुत खराब हो जाती है। उसके कारण संबंध सबसे ज्यादा खराब होते हैं। और शनि की भी दृष्टि जो तीसरी यहाँ पर है, वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप और रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा संभलने की स्थिति है। बाकी ऐसे देखा जाए तो गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी है। गुरु की जो दृष्टि आपके 11वें स्थान पर पड़ रही है, तो 11वां स्थान आपको बहुत सारे लाभ दे रहा है। और यहाँ पर मैं कहूँ कि आपको काफी सर्कल आपका अच्छा बनेगा, कॉन्टेक्ट्स काफी अच्छे रहेंगे, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति, जो जो बाधाएं हैं वो निकल के आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। मगर कार्यस्थल के अंदर जो कहते हैं ना कि डिस्टर्बेंसेस हैं, ये डिस्टर्बेंसेस के साथ आपको डील करना पड़ेगा। एक दृष्टि आपके एक लग्न पर भी पड़ती है, तो ये गुरु कहीं ना कहीं एक केतु के साथ जो दृष्टि संबंध में है, ये इंट्यूशन काफी स्ट्रांग बना देते हैं व्यक्ति का। तो आपको कुछ डिसीजंस आप अपने इंट्यूशन के बेस पर भी ले पाएंगे और काफी करेक्ट होंगे वो। मगर एक ही चीज है कि कहीं ना कहीं केतु का जो अंतराल है यहाँ पर, वो व्यक्ति को उतावलापन भी देता है और त्वरित निर्णय लेने की जो क्षमता देता है। तो उतावलेपन में जो जल्दबाजी में जो निर्णय लिए जाते हैं, उनको अवॉइड कीजिए। कोई भी निर्णय है उसे सोच समझ के और शांति से लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। ये गुरु की जो दृष्टि है आपके लिए बहुत ही कहूं कि ये पूरी ही परिस्थिति में गुरु काफी स्टेबिलिटी वाला है आपके लिए, बहुत स्टेबल बना के रखेगा आपको, बहुत स्थायित्व देगा, चीजों को और लोगों के साथ डील करने की क्षमता भी देगा। इस गुरु की एक दृष्टि आपके तृतीय स्थान पे पड़ती है, तो कोई भी प्रकार का स्थान परिवर्तन आप कर सकते हैं स्थायित्व के साथ। प्लस स्थान परिवर्तन में कुछ नवीनता, कुछ नई टेक्नोलॉजीज को भी सीखने का मौका मिलेगा। भाई बहनों के साथ अगर रिलेशंस खराब हैं, तो वहां पर भी पहले से जो खराबी है उसमें 22 तारीख के बाद ये जो गुरु का भ्रमण यहाँ होगा, तो गुरु उसके अंदर कुछ सोल्यूशन लेकर आएगा। आप लोगों में जो भी पहले खराब परिस्थिति थी उसको बेटर कर पाएंगे। आप इनिशिएटिव लेते हैं कोई भी प्रकार का, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा आपको रिफ्लेक्शन ये गुरु का आपको पॉजिटिविटी भी देगा और कॉन्फिडेंस भी देगा। तो एक तरह से वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए। यानी कि जो चीज में ऑलरेडी इन्वॉल्व है उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, उसमें कैसे नई टेक्नोलॉजीज और नई चीजों को आप एक्सेप्ट कर पाए। तो कोई भी ट्रांसफर है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकते हैं। तो राहु का जो भ्रमण है वो
ऑलमोस्ट 30 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में है और बाद में ये राहु जो है वो आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। तो 6th हाउस के अंदर जो राहु का भ्रमण है वो एक तरह से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि शुरू के 10 महीने किस प्रकार के रहेंगे। तो यही एक परिस्थिति है कि 7वें घर में जब जब राहु होता है व्यक्ति को और गुरु के साथ है तो रिलेशनशिप के अंदर वो काफी शंकास्पद स्थितियां क्रिएट करता है, एक दूसरे पर डाउट करते हैं व्यक्ति। रिलेशनशिप के अंदर किसी भी थर्ड पर्सन को आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे रिलेशंस भी डेवलप हो जाते हैं जो आपकी मैरिज से बाहर आप क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से आपके गृहस्थ जीवन पर काफी प्रॉब्लम्स होती है और ऐसी स्थितियां क्रिएट राहु करता ही करता है। तो ये राहु के जो कहते हैं ना कि भ्रांति और जो भी उसके बनाए हुए जाल में मत फंसिएगा और हो सके वहां तक अपने मैरिड लाइफ से बाहर किसी भी प्रकार के रिलेशन को डेवलप मत कीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास ऐसे ऑफर्स भी आते हैं, कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप है या कोई भी ऐसी ऑफर होती है कि जो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको इन्वेस्ट भी करना है, मगर वहां आपके साथ मैं कहूं कि चीट हो सकता है। तो 30 अक्टूबर तक किसी भी प्रकार की ऐसी चीटिंग से आपको बचना है, क्योंकि राहु जो कहते हैं ना कि ये बिजनेस का भी घर है, ये कोई भी बिजनेस के अंदर आपके जो भी रोटेशनल इनकम होती है तो वहां वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है 7th हाउस। तो उसमें राहु जो है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा ऐसी भ्रांतियां दे देता है, उसमें वो काफी नुकसान कर बैठता है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। आप अपने इंडिपेंडेंट और अपने कॉन्फिडेंस के साथ जो कार्य करते हैं उसी के अंदर बेस्ट करने की कोशिश कीजिए और अपने जो कहते हैं ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस को मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, इस स्थिति में वो चीज में आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियली काफी डेवलपमेंट है, क्योंकि शनि बहुत पॉजिटिव है ये समय जो पंचम भाव में चल रहा है और सप्तम भाव में गुरु भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करता है। मगर ये गुरु राहु का जो यहाँ दोष बनता है वो व्यक्ति को कहते हैं ना कभी कभी पद और प्रतिष्ठा की हानि भी करता है। कभी कभी व्यक्तियों को जो काफी समय से आपने जो रिस्पेक्ट बनाया हुआ है उसको आप खो देते हैं, ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाती है। तो वहां पर आपको बहुत शांति से डील करना पड़ेगा। तो कोई भी बड़ा निर्णय होता है रिगार्डिंग मैरिज, अगर मैरिज भी करना चाहते हैं, अगर इंटरकास्ट या कास्ट के अंदर या कहीं पर भी जो कोई भी लव मैरिज करने जाते हैं, तो उन लोगों को इस टाइमिंग के अंदर बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये दोष की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि वो टाइमिंग के अंदर ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती है, उसके बाद वो डाइवोर्स की स्थितियां क्रिएट कर देता है। तो संबंधों में बहुत शांति से आगे बढ़ना है, एक या दो जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा तो बहुत अच्छा है। बाकी गुरु की दृष्टियां बहुत पॉजिटिव है, इनकम का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही नई नई चीजें सीखने का आपको मौका भी मिलेगा। और एक ही चीज में आपको ध्यान रखना है कि जब गुरु पर राहु हावी हो जाता है वहां आपको परिस्थिति को संभाल के रखना है। बाकी गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छा है और शनि भी आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आता है। एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आपके लिए कुछ अच्छे समय की बात करूं, क्योंकि शुक्र का भ्रमण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 27 फरवरी से लेकर 27 अप्रैल तक का टाइमिंग जो है, जब शुक्र का भ्रमण चतुर्थ और पंचम भाव में होगा, कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो 27 फरवरी से लेकर 27 अप्रैल के बीच में करेंगे तो बहुत अच्छा है। और इस टाइमिंग के अंदर आपके डिसीजंस बहुत ही अच्छे और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा आपका, कहीं भी गलती होने की क्षमता नहीं है उसमें। दूसरा, 13 जुलाई से लेकर 24 सितंबर तक का समय बहुत ही भाग्यशाली है। यहाँ के आपके कोई भी किए हुए काम में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तो इस दौरान जो भी काम करेंगे बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। और वहां पर क्या है कि आपके लग्नेश का बल पे होना, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो उससे आपके काम में आप जो भी करेंगे उसमें काफी कॉन्फिडेंस भी रहेगा और काफी अच्छे रिजल्ट्स और जो भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होना चाहिए तो इस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा है। राहु जब 6th हाउस में आएंगे जो 2 महीने के लिए है, मगर ये 6th हाउस का राहु मैं कहूं कि बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर
राहु का होना अपने आप में कहूँ कि 6th हाउस में काफी अच्छा रिजल्ट देता है राहु। और यहाँ व्यक्ति को जो लोग आपके ऑपोजिट्स में कार्य कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए नुकसानदायक स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। और आपके शत्रुओं का, ये कहते हैं ना कि शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उनको खत्म कर देगा ये। तो ये यहाँ पर 6th हाउस में उसका होना बहुत अच्छा है। मगर ये 10 महीने तक जो सप्तम भाव में है, तो वहां पर आपके लिए बिजनेस के अंदर बहुत संभल के रहने की स्थिति, और रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत, और स्पेशली जो गृहस्थ जीवन में आए हैं, जो ऑलरेडी मैरिड है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा संभल के रहने का समय है। बाकी जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी मैं कहूँ तो पीपल को आप जल अर्पित कीजिए। गुरुवार के दिन बहुत अच्छा है, अमावस्या के दिन भी दे सकते हैं। ये आपके लिए एक तरह से जो चांडाल दोष बनता है उसके अंदर काफी हेल्पफुल परिस्थिति रहेगी। और शिव आराधना करनी चाहिए आपको, और स्पेशली मंडे के दिन, सोमवार के दिन, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये 2 चीजें आप कंटिन्यू करते रहिए, तो उससे आपको बहुत ही पीसफुली और अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और चीजों को आप अच्छे से कैलकुलेट करके आगे बढ़ पाएंगे। बाकी जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को जानते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।